get into sales and distribution course. I don't have enough time and there's a lot to be discussed. But today and in the next class, we will talk about the last marketing mix variable, which is promotion, sir. Which is the promotion. So this is what we all have been waiting for. This is your what part? The glamour part. Okay, so we'll talk a lot about that. So जब marketing manager बनने की सोचते हैं तो हम यही सोचते हैं कि क्या करेंगे? पहला क्या होता है? हाँ सलोनी? क्या करेंगे? Marketing manager? Come on. Deal with celebrities. हाँ, सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचाएंगे और सेलिब्रिटीज को के साथ हम ऐड बनाएंगे। करेक्ट आशीष? उसी उम्मीद में लोग मार्केटिंग मैनेजर बनते हैं। तो वो वाली बात भी डिस्कस कर ही लेते हैं लास्ट में। ओके, सो इफ प्रोडक्ट वाज क्रिएटिंग वैल्यू, प्राइस वाज चार्जिंग वैल्यू, प्लेस वाज delivering at the right time. डिलीवरिंग क्रिएटिंग नहीं, क्रिएटिंग तो हो गया। प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट सर्विस का ना। कम्युनिकेशन है, प्रमोशन है, बोल भी दिया मैंने। प्रमोशन, हाँ, कम्युनिकेटिंग द वैल्यू। कम्युनिकेटिंग द वैल्यू किससे बात करनी है? Target Customer. टारगेट कस्टमर से। मैंने ये डेफिनेशन वगैरह दे रखा है, आपने स्लाइड्स पढ़ी होंगी। So what we talk about in promotion is so there are few objectives, right? So there are few objectives. There are three major objectives of a communication. Okay? Inform, which is awareness and all. Second is persuade, which is convincing to Customer. buy that particular product. Buy is one of it, Samrita, but it could be a lot of other things also. Buy, repeat buy more, buy, when to buy. So काफी चीजों के लिए persuade करते हैं। हम ये सब देखेंगे कि कैसे आपको बना रहे हैं अलग-अलग तरीकों से। And the third part is what we call the remind the consumer. Okay, inform, persuade and remind the consumer. Remind मतलब to build a, the objective is to build a Brand value. ब्रांड। ओके, सो लॉयल्टी बिल्ड करना, ब्रांड बिल्ड करना। सो तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। और ये सब बातें हम किससे कर रहे हैं? Customers. टारगेट कस्टमर। मार्केटिंग प्रमोशन का एक 5M मॉडल बहुत ही कॉमन है, पॉपुलर है, कॉटलर के बुक से लिया है मैंने, इसी को हम फॉलो करेंगे। पहला क्या है? मिशन, विच इज द ऑब्जेक्टिव पार्ट, राइट। सो मैंने क्या बताया? 3 ऑब्जेक्टिव। व्हाट आर दोस 3 ऑब्जेक्टिव्स? Inform, persuade and remind. Persuade and remind. Whom? Inform, persuade and remind whom? Target customers. Target customers. हर ब्रांड तीनों चीजें कर रहा होगा क्या? और हर ब्रांड के लिए तीनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं क्या? So depend on product. depend on a lot of things, like product, like the किस सिचुएशन में है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कहां पर है, नया है, पुराना है, ब्रांड कितना स्ट्रांग है। तो वो भी याद रखना कि हर चीज हर जगह नहीं करनी है, राइट। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ न्यू ब्रांड, वेयर विल योर फोकस बी मोर? Inform and persuade. Inform and persuade. ठीक है। इफ यू आर एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, वेयर विल योर फोकस बी मोर? Remind. या ब्रांड बिल्डिंग वाले पार्ट पे, ठीक है। तो हर ब्रांड अपने हिसाब से काम कर रहा है। दिस इज नॉट अ बाइनरी आंसर, ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स व्हिच विल कम इनटू प्ले, बट रिमेंबर, और ऐसा नहीं है कि इफ इट्स एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड वो कन्विंस या परसुएड वाला काम नहीं कर रहा है, वो भी हो रहा है, बट मेजर फोकस कहां होगा? फॉर एग्जांपल टाटा टी का मेजर फोकस कहां होगा? Remind. हाँ, ब्रांड बिल्डिंग पे, रिमाइंडिंग पे, राइट। इन्फोसिस का मेजर फोकस वहां पे होगा, राइट। लेकिन स्विगी जोमेटो का कहां पे होगा मेजर फोकस? Persuade. Inform, परसुएड तीनों ही होगा, पर शायद परसुएशन पे ज्यादा है, ठीक है। कर तीनों रहे हैं वो, और टाटा भी तीनों कर रहा है, टाटा टी भी तीनों कर रहा है, लेकिन फोकस कहां ज्यादा है, तो वो हमें समझना है, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट मार्केट। तो पहले तो समझना पड़ेगा किससे बात करनी है, राइट। फिर देखना पड़ेगा कि इन्फॉर्म करना है, परसुएड करना है, या फिर रिमाइंड करना है, ओके। टारगेट मार्केट, डिफाइन टारगेट मार्केट, कोई कैटेगरी
कोई ब्रांड जिसका टारगेट मार्केट बड़ा डिफाइंड है, तो हमें समझ में आता है कि हाँ यही है टारगेट मार्केट। लिपस्टिक किंडर जॉय के लिए चिल्ड्रन एक सेकंड, खुशबू, हाँ खुशबू। I said lipstick for women aged under 16 to 49. ब्रांड लेवल पे बात करो। किंडर जॉय फॉर चिल्ड्रन, Human Horlicks, women Horlicks. Horlicks women for women, okay, fair enough, target market is defined. एक सेकंड, 1 second, Simran and then Avik. So first cry for parents only First- they target. हाँ, first cry for new parents with newborn babies, fair enough. Kinder Joy for children, Abhinav, good example, Kinder Joy for children, okay. Avik? I will say lollipop for children, like Kinder Joy. brand level पे मैंने खुशबू को कहा ना, Alpenlibe lollipops. Alpenlibe is not necessarily targeted at children, by the way. Dairy Milk. Yes. It is not also targeted for children, sir. Not at children. सिर्फ दिल से ही बच्चे हैं. Let's look at an example. Lakme 9 to 5 Primer Plus Matte Lipstick. Built-in primer for smooth lips. An intense matte texture that stays 12 hours non-stop matte. Get non-stop matte lips. Lakme, reinvent. खुशबू आप लिपस्टिक बोल रही थी 9 to 5 लैक्मे मैट किसके लिए है? टारगेट मार्केट डिफाइन, क्विक। अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, मेट्रो, मोस्टली मेट्रो इन टियर 1। डू यू गेट द लॉजिक? ओके, एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है, आई विल शो यू टारगेट मार्केट का एक और एग्जांपल, शो यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स टुडे, सोना मत। ये सनग्लासेस हैं ना कार के विंडशील्ड, इस ज्वेलरी से तो बप्पीदा भी शर्मा जाए। अरे ये घूंघट क्यों पहन रखा है? ओह, अब समझी। क्या क्या नहीं ट्राई किया? चंदन, स्पेशल क्रीम, इंपोर्टेड क्रीम, सब कुछ, पर वही नहीं किया ना जो करना था। हिमालय नीम फेस वॉश। पेश है हिमालय नीम फेस वॉश। इसमें नीम और हल्दी की कुदरती अच्छाई जो आपको हर तरह की स्किन प्रॉब्लम से सुरक्षा देगी। हिमालय नीम फेस वॉश। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हिमालय सबसे पहले। Not a purely cosmetic product, but still close to a cosmetic product. But Lakme 9 to 5 और हिमालय फेस वॉश का प्रोडक्ट वो टारगेट मार्केट सेम है क्या? नो सर। क्या है? हिमालय का क्या है? टीनेजर्स। तो अभी जैसे आशीष बोल रहा था कि हॉर्लिक्स फॉर विमेन, तो विमेन एज ए सिंगल एंटिटी भी कॉमन नहीं सोच सकते ना, यू हैव टू बी मच मोर स्पेसिफिक। जैसे लैक्मे 9 to 5 मैट का बहुत स्पेसिफिक वेल डिफाइंड है, हिमालय का भी बहुत स्पेसिफिक वेल डिफाइंड है। टारगेट मार्केट जानना जरूरी है या नहीं है एज ए प्रमोशन, मतलब प्रमोशन करने से बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बिकॉज वो लैंग्वेज, वो प्रेजेंटेशन वैसा ही होना है सब कुछ। ओके, सो ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन। ओके, आई विल शो यू वन मोर एग्जांपल। टारगेट मार्केट, हाँ भाई, ये सीग्रम्स इंपीरियल ब्लू टारगेट मार्केट, सीग्रम्स इंपीरियल ब्लू टारगेट मार्केट। Mostly men. Us. What? Who is us? Online students. What is us? The one behind the camera. Behind. Men who will be men. Seagram's Imperial Blue Super Hits Music CDs. Target market. Target market. Men. Men facing midlife crisis, frustrated middle-aged men. Okay, yeah, correct. So अभी तुमने बताया ना कि woman is not a homogeneous mass. Similarly, men is also not a homogeneous mass. ना कब टारगेट, कब डिफाइन करना शुरू करेंगे भाई, कब डिफाइन करना शुरू करेंगे? थिंक लाइक मार्केटिंग गाइस। ओके ओके, अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट क्या ऐड देखा होगा जहां पर बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल ऑटोमोबाइल में बहुत कॉमन है, बहुत जल्दी बताओ।
अवेयरनेस इंटरेस्ट क्रिएट करना मेन ऑब्जेक्टिव। Safety features. Tata Nexon safety features. सेफ्टी फीचर नहीं, अवेयर, ओके फेयर इनफ, सेफ्टी फीचर्स अवेयरनेस के अराउंड, ओके। इंटरेस्ट के अराउंड काफी काम करते हैं ये ऑटोमोबाइल वाले। समथिंग लाइक दिस, व्हाट आर दीस कैंपेन्स कॉल्ड टू जनरेट दैट इंटरेस्ट? मीडिया में भी होता है, मूवीज वगैरह में भी होता है। Teaser campaigns, where the entire product is not shown, or you try to create that interest, something is coming and reaching soon. Awareness campaigns भी होते हैं जिनके बारे में awareness में हम क्या aware करवा सकते हैं, क्या awareness हो सकता है? Product is bringing for you. Product feature हो सकता है, product level पे awareness हो सकता है, brand level पे awareness हो सकता है, category level पे awareness हो सकता है। Are you getting my point? Yes, no. Yes sir. Yes sir. ट्रायल एंड परचेज, बहुत सारे कैंपेन होंगे जहां ट्रायल एंड परचेज मेन स्टोरी है। दे वांट यू टू बाय, क्या कैंपेन देखे हैं? ये तो दुनिया भर के कैंपेन है, मेन तो यही होते हैं। एयरटेल एड सारे बाय वाले नहीं होते हैं। कौन सा एयरटेल एड? एयरटेल कुछ एड ब्रांड बिल्डिंग पे होते हैं, एयरटेल के काफी एड। एयरटेल के कुछ ब्रांड अवेयरनेस पे भी होते हैं, जो अभी कह रहा था। क्या अवेयरनेस करा रहे होते हैं वो? क्या अवेयरनेस करा रहे होते हैं? दैट सर एयरटेल का एक एड था जिसके अंदर वो लोग अपने जो कंप्लेंट का नंबर था पर स्टेट वाइज वो दिखा रहे थे। सो दैट्स एन अवेयरनेस, नो? इन्फॉर्मिंग। That is not persuasion. That's not persuasion. Main objective is inform. Main घड़ी डिटर्जेंट अभिनव कह रहा है persuade. Yes, persuade to अभिनव, persuade to consumers to use it. Buy Purchase. Not buy, but persuade to try. There's a difference. Persuade to try. पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगली क्लास में उस पर बात भी करूंगा थोड़ा सा। Persuade to try, at least try. Okay, that's a good example, Abhinav. Or persuade to. Sir, Ashirvad Salt. आशीर्वाद सॉल्ट, क्या persuade, क्या कैंपेन है गौतमी? Sir, trial then purchase. ट्रायल एंड परचेज, ओके फेयर एनफ। मैंने देखा नहीं, मुझे पता नहीं कौन से कैंपेन की बात करें। कैंपेन भी बताना पड़ेगा ना, सिर्फ ब्रांड बताने से नहीं होगा। Any other example? With art. Sir, Netflix it provides 1 month free trial, then we have to subscribe. Netflix का install now and all that, okay? So बहुत सारा देखा होगा। ये जो तुम लोग हल्ला करते रहते हो 1+1 off, 30% off, buy one get one free, सारे क्या हैं? What are they persuading you? Save up to $40, क्या? What are they persuading you? At least try their product. Purchase. ठीक है? Okay, brand building का कैंपेन। तो हमने देखा कि पहला इन्फॉर्म होता है, ओके, अवेयरनेस के लिए हो सकता है, इंटरेस्ट के लिए हो सकता है। दूसरा परसुएड होता है, ओके। परसुएशन क्या होता है? परसुएशन होता है कैटेगरी लेवल पे हो सकता है, ट्रायल लेवल पे हो सकता है, परचेज लेवल पे हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। और ब्रांड बिल्डिंग होता है लॉयल्टी बिल्ड करने के लिए, रिपीट परचेज बिल्ड करने के लिए, और एटीट्यूड टुवर्ड्स द ब्रांड बिल्ड करने के लिए। ब्रांड बिल्डिंग के भी 3 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, सब एक साथ भी हो सकते हैं, बट प्रायोरिटी होती है। ब्रांड बिल्डिंग का एग्जांपल, कोई कैंपेन जहां पर ये नहीं कह रहे कि खरीद लो, बट ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। लेंस कार्ड एक करके अर्पण फिर अभिलाष। जो पहले फ्री सिम दे दिया फिर कस्टमर एक्टिवेट किया। ब्रांड बिल्डिंग, वो तो ट्रायल वाला था। ब्रांड बिल्डिंग जियो कैंपेन लेवल पे बात करो। ब्रांड, एक ही ब्रांड के कई कैंपेन चल रहे होंगे ना, उस ब्रांड का कौन सा कैंपेन ब्रांड बिल्डिंग पे है? कोका कोला शेयर अ कोक, वेरी गुड पीयूष। कोका कोला शेयर अ कोक, कोका कोला's ओपन हैप्पीनेस कैंपेन, दीज आर ब्रांड बिल्डिंग कैंपेन। कोका कोला का ओपन हैप्पीनेस जो कैंपेन है, या शेयर अ कोक, उसमें बोल रहा है क्या खरीद लो 30% ऑफ है, 5 रुपए में मिल जाएगा, ये सब कर रहा है क्या? हाँ प्रत्युष, So the Nike one, just do it. नाइकी का जस्ट डू इट कौन सा कैंपेन? वो तो टैग लाइन है, बट बहुत सारे नाइकी के कैंपेन्स ब्रांड बिल्डिंग पे होते हैं। एनी स्पेसिफिक कैंपेन? सर जैसा पेटीएम का आ रहा है कि दिल से पेटीएम करो, तो दैट इज, हाँ पेटीएम करो एंड ऑल दैट, सो या सम ऑफ दोस। ठीक है, मेरी मैगी गुड एग्जांपल इफ यू सी, मेरी मैगी इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ब्रांड बिल्डिंग कैंपेन फॉर मैगी। ओके, वहां पे वो सब नहीं है बाय वन गेट वन फ्री और अभी खरीद लो, जाके खरीद लो। दे आर बिल्डिंग अ कैंपेन। व्हाट आर दे डूइंग इन दैट कैंपेन? मेरी मैगी में मिस फरीदा, what are they doing? They're trying to create a
लाइक वो वहाँ पर ऐड पे होता है कि वो तो गाना गाते रहती थी मैं और मेरी मैगी का एक्टिंग नहीं करते, मुझे पता है आप लोग वीडियो बनाने में बहुत तेज हैं, वो भी काम करना है, अभी उसका भी मौका मिलेगा। अभी तो मैंने असाइनमेंट नहीं पोस्ट किया ना, प्रोजेक्ट, वो भी करने का मौका मिलेगा। मेरी मैगी में दे आर क्रिएटिंग अ ब्रांड पोजिशनिंग ऑफ व्हाट इज द पोजिशनिंग दैट मैगी इज क्रिएटिंग, मेरी मैगी कैंपेन है इंस्टेंट नूडल्स। सर हम लोग अपना खुद का रेसिपी मैगी पोजिशनिंग ये तो फंक्शनल लेवल पे है मैडम। पोजिशनिंग क्या बना रहे हैं? पोजिशनिंग इज बिल्ट ऑन nostalgia. Okay, nostalgia. Okay, yeah, L'Oreal because I'm worth it. But these are brand taglines. Example बताओ कैंपेन का, ठीक है? मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल हैं, colors like no other campaign, ठीक है, fair enough, good example. Thumbs up charged, हाँ thumbs up charged वो brand building campaign था. Okay, let me tell you. हाथ खाली नहीं रहते इनके, किसी और के भी खाली नहीं रहने देते। इनका दिल भी इतनी ही तेजी से धड़कता है जितना चाय की खुशबू और उनकी नजदीकियों से मन बहकता है। ये जान लिया है कि हर चीज जादू से सिली हुई है। नन्ही सी जान के बस चेहरे को देखकर उन्हें खुशी मिलती है। अच्छी सोच देकर बदलते हैं ख्यालात ये। मुसीबत में अगर हो जान तो बचाते हैं हाथ ये। इन हाथों में यादें छिपी हुई हैं और छिपी हुई है समझदारी। कमान संभालते हैं ये हाथ, दोनों घर और ऑफिस की। ये हाथ समझते हैं कि देश की प्रगति इनकी जिम्मेदारी है। दोनों देवियों के 10 हाथ, थकते नहीं, रुकते नहीं, पर सम्मान इन्हें मिले सिर्फ मंदिर क्यों नहीं। अगर देवी के ये हाथ छोड़ दें हमारा साथ तो कौन रखेगा ख्याल। इस अलार्म के बजने से पहले खुद से पूछो ये सवाल। Which brand was it? Tata Tea Premium does a lot of work on brand building. इसके ये अलार्म बजने से पहले, इसके पहले इनका जो कैंपेन बहुत पॉपुलर हुआ है, which was around brand building. क्या ब्रांड बिल्डिंग था वो? Come on, क्या देखते हो तुम लोग टीवी और मोबाइल पे, क्या घुसे रहते हो? एंटी करप्शन वाला। हाँ, एंटी करप्शन वाला। जागो right. So that was a brand building campaign की पोजीशनिंग बना रहे हैं वहां पर, एक लॉयल्टी बिल्ड कर रहे हैं, एक एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं कंज्यूमर्स का। डू यू गेट द पॉइंट कि हर कैंपेन में ये नहीं होता है कि 1+1 ऑफ, वो वाला भी कैंपेन होता है, लेकिन देयर आर अदर ऑब्जेक्टिव्स आल्सो। एम आई मेकिंग सेंस बिफोर आई मूव अहेड? यस सर। ओके, हमने आइडा मॉडल पढ़ा था और अभी मैं आशीष ये बताने की कोशिश कर रहा था कब क्या इंपॉर्टेंट होगा। मैं उस चीज को आंसर करने की कोशिश करूंगा जो मैंने पहले भी दिया था, ठीक है? तो जब ब्रांड प्री ट्रायल स्टेज में होता है, अवेयरनेस इंटरेस्ट में, ठीक है, तब क्या मेजर कैंपेन होते हैं, मेजर प्रमोशन क्या होता है, किसके अराउंड होता है, किसके होता है? लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ भाई। अवेयरनेस करना है ना, अवेयरनेस बढ़ानी है ना, इन्फॉर्म करना है, अवेयरनेस बढ़ानी है, इंटरेस्ट क्रिएट करना है। कौन से ब्रांड होंगे स्टेज पर आज की डेट में? कौन से ब्रांड होंगे? कौन से ब्रांड? हाँ, Starbucks in India perhaps, but fine, Starbucks, okay, but Starbucks is established brand. Huh? Lenskart to an extent. MG और Kia in India. Kimji. भारत पे. MG Motors. MG Motors, fine. हाँ, MG Motors and all, right? कुछ लोग इन्फॉर्म अवेयरनेस बढ़ा रहे होंगे कैटेगरी लेवल पे, जैसे गूगल पे कर रहा है या फिर पेटीएम वगैरह कर रहा है, कि कैटेगरी को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ट्रायल लेवल पे कौन से ब्रांड बहुत फोकस होंगे कि ट्रायल जनरेट करना है? अगेन विच आर न्यूली लॉन्च, अगेन नेटफ्लिक्स इज अ ग्रेट एग्जांपल। पेटीएम करो इज एन एग्जांपल टू जनरेट। पेटीएम करो is a campaign to generate
Persuasion. Trials. Persuade. Paytm Karo is a good example of that. ठीक है कि action, trial, action. Okay. और brand building पे established brands like Tata Tea का मैंने example दिया, मारुति करता है काफी campaigns. हाँ अलीबा. One at a time. अभी एक second. अलीबा. Sir, Mary Maggie is a brand building. Mary Maggie is doing this. Okay. So you need to understand. Cadbury Dairy Milk does a lot of brand building. ठीक है. अगेन ऐसा नहीं है कि एक ब्रांड केवल एक ही मैगी, अगर मेरी मैगी कैंपेन कर रहा है तो शायद वो इन्फॉर्म वाला काम भी कर रहा है और ट्रायल वाला काम भी कर रहा है, लेकिन मैगी इज एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड और न्यू ब्रांड. इसका मेजर फोकस कहाँ पे होगा? ब्रांड बिल्डिंग पे. और पेटीएम का मेजर फोकस कहाँ पे होगा? परसुएड. हाँ, ट्रायल जनरेट करने पे या फिर इन्फॉर्म करने में. डू यू गेट द पॉइंट? ओके. ऊपर मैंने ये भी लिख रखा है कि कौन से टूल्स होते हैं. ओके, ट्रायल जनरेट करने के लिए पीओएसएम वगैरह होता है. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन. ओके फाइन. सेकेंड इज मनी. बजट कैसे एलोकेट होता है? कई तरीके हैं. ओके, और कई फैक्टर्स हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कहां पर है प्रोडक्ट, जनरली कहां पे ज्यादा पैसा डालना पड़ता है? अर्ली स्टेज में या लेटर स्टेजेस में? कहां ज्यादा पैसा डालना पड़ता है? अर्ली स्टेजेस पे ज्यादा सपोर्ट करना पड़ता है ब्रांड को या प्रोडक्ट को. ठीक है. मार्केट शेयर अगर बहुत इंटेंस है तो ज्यादा सपोर्ट करना पड़ता है. जैसे अगर मोनोपोली है तो शायद उतना बजट नहीं देना पड़ता है. डू यू गेट माय पॉइंट? अगर कंपटीशन ज्यादा है तो बजट ज्यादा देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन है. ठीक है. सो ये सब थोड़ा सा सोचना है. बाद में मैं और भी बात कर सकते हैं अगर तुम्हारे पास टाइम रहा और मेरे पास टाइम रहा. बजट एलोकेट करने के कुछ मेथड होते हैं. अफोर्डेबल मतलब जितना पैसा है उस हिसाब से बजट डिसाइड कर दिया. ठीक है. परसेंटेज ऑफ सेल मतलब कि अगर धंधा ज्यादा होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो मेरा प्रमोशन का बजट बढ़ेगा और सेल कम होगी तो मेरा मार्केटिंग का बजट कम हो जाएगा. इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं परसेंटेज ऑफ सेल से बजट एलोकेट करता हूँ, जो ब्रांड अच्छा सेल नहीं हो पाएगा वो कभी बेहतर नहीं हो पाएगा. जो ब्रांड दब रहा है, मेरे लिए कोई ब्रांड इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन मैं अगर इस तरह से बजट एलोकेट करूंगा तो मैं कम एलोकेट कर पाऊंगा, ज्यादा एलोकेट कर पाऊंगा. अगर ब्रांड का रेवेन्यू कम एलोकेट कर पाऊंगा. ठीक है. बल्कि जो ब्रांड का रेवेन्यू गिर रहा है उसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए, उसको कम सपोर्ट चाहिए. ज्यादा सपोर्ट चाहिए. तो दैट इज अ फैलेसी इन दिस. ठीक है. बट कभी कभी यूज होता है. कॉम्पिटिटिव पैरिटी मतलब हम उतना पैसा देंगे जितना कॉम्पिटिटर्स. तो वो बोलेगा कि अगर पेप्सी ने अपना रेवेन्यू, अपना मार्केटिंग बजट बढ़ा दिया है, डबल कर दिया है, हम भी डबल कर देंगे. सो दैट्स एन एग्जांपल. ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड पे मैं अभी बात नहीं करूंगा. आई विल टॉक अबाउट इट लेटर इन नेक्स्ट क्लास. ओके. अभिनव जोमैटो क्या और सौरभ स्पॉटिफाई क्या? वो मैं स्पॉटिफाई का एग्जांपल दे रहा था. ट्रायल जनरेट कराता है स्पॉटिफाई. किस चीज का? हाँ, स्पॉटिफाई काफी करता है. किस चीज का? हाँ सर, वो पहले डाउनलोड करवाता है, उसके बाद में पेमेंट. तो करेक्ट. सो कैंपेन किस चीज का है? मतलब कैंपेन का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्फॉर्म, परसुएड और परसुएड. ट्रायल जनरेशन. स्पॉटिफाई ट्रायल जनरेशन पे बहुत फोकस करता है. ठीक है. ओके. नाउ सो पहला था मैसेज. वो क्या है? मिशन क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है? अब तक समझ में आ गया ऑब्जेक्टिव कैसे डिसाइड होता है? यस और नो? दूसरा था मनी. बजट कैसे डिसाइड होता है? मैंने बहुत हल्के में, बहुत कम में बताया है. अगली क्लास में मैं होप करता हूं और डिटेलिंग करवा पाऊंगा अगर टाइम रहा तो. ठीक है. और बाकी तुम प्रोजेक्ट में भी सीखोगे कि मनी कैसे एलोकेट होता है, बजट कैसे बनता है, मीडिया चैनल वगैरह काफी चीजें होती हैं उसमें, बट मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है. थर्ड है मैसेज. मैसेज कैसे क्रिएट होता है और इस पे हम काफी टाइम देंगे. ओके. मैसेज क्रिएट करने के 5 एस्पेक्ट हैं. 5 सवालों के जवाब देने होते हैं. ठीक है. पहला ये है कि मैसेज थीम क्या है. ओके. मैसेज थीम क्या है, किस थीम के अराउंड हमको बिल्ड करना है. दूसरा होता है मैसेज स्ट्रैटेजी क्या है. तीसरा है मैसेज एग्जीक्यूशन क्या है. फोर्थ है मैसेज अपील क्या है. फिफ्थ है मैसेज स्पोक्स पर्सन कौन है. ठीक है. ये 5 चीजें हैं. ठीक है.
मैसेज थीम मतलब कि किस थीम पे कैंपेन बनेगा, okay? और सो फॉर एग्जांपल फेविकॉल का थीम क्या रहता है, फेविकॉल का मैसेज थीम क्या रहता है? जो लोग उसे यूज करते हैं वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। थीम अविक चैटर्जी थीम ब्रॉड लेवल पे बता। मजबूत जोड़े द कनेक्शन, जोड़ो नहीं जोड़ो। हाँ, सो प्रोडक्ट फीचर होता है, ओके, प्रोडक्ट बेनिफिट होता है व्हिच इज द मेजर थीम। डव का मेजर मैसेज थीम क्या होता है? मेक योर स्किन स्मूथ। प्योरिटी, प्रोडक्ट फीचर बेनिफिट बट इट इज मोर देन दैट। हाँ ऐश्वर्या, प्योरिटी मतलब सॉफ्टनेस जो लाता है वो प्रोडक्ट फीचर से बियॉन्ड है डव। So the message theme is about being true to yourself, okay, being real, okay? So for real women and reality, don't pose, don't try to be somebody else, don't pretend. ये होता है message theme, okay? So basically it comes from the positioning and target market, okay? ये message theme okay, ये पहले कई बार आप लोगों ने मुझसे पूछा कि ये बनाता कौन है, ठीक है? फिर ad कौन बनाएगा कौन? Who makes these ads? The creative team. Okay, yeah, advertising agencies, yeah, creative agencies, very good. Okay, name big advertising agencies in India, jaldi se. Advertising agencies India. PVT Limited. हाँ, क्या नीलाद्री? सर PVT Limited. नहीं पता, टाइप कर। सर PVT Limited. DVT. Yes sir, PVT. हाँ, fair enough. और Fill India. Bain. Grey India. Grey, हाँ, Grey is a big agency. और Group M Media Private Limited India. Which one? Group M India Private Limited Group India. M, okay. ONM है, Group M. हाँ स्नेहा? मैकन एंड एरिक्सन। हाँ, मैकन है। Diverse है। DDB मुड्डा ग्रुप। हाँ, मतलब ONM है, लियोलिंटास है, ठीक है, ये सब बड़े हैं, ठीक है। बेट्स है, JWT है, ओके, तुम्हें गूगल में नहीं दिखा रहा है। इसको तो एजेंसी खुद से बना देगी कैंपेन या फिर कोई उसको इंस्ट्रक्शन देगा? इंस्ट्रक्शन देगा सर कोई। कौन देगा? मार्केटिंग मैनेजर, ब्रांड मैनेजर। दिस इज कॉल्ड अ क्रिएटिव ब्रीफ। इस ब्रीफ में क्या सब बातें होंगी? व्हाट विल द मार्केटिंग मैनेजर टेल द एडवर्टाइजिंग एजेंसी कि भैया ये ब्रांड है, क्या बताएंगे? What message they want to give to the hold on, customer? अभी hold on. Let others also go. हाँ देते हो। सर थीम उनको समझाएंगे एग्जैक्ट उनका थीम क्या है जिसपे उसके पहले हाँ, उसके पहले बजट बाद में प्रोडक्ट पहले ब्रांड पोजिशनिंग। थैंक यू श्रेया, वहां से शुरू करेंगे ना। ब्रांड, व्हाट डज द ब्रांड स्टैंड फॉर? ब्रांड पोजिशनिंग क्या है, टारगेट मार्केट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या थीम होना है, क्या कहना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी बताया ना। ऑब्जेक्टिव क्या है, हाँ, मैसेज क्या देना चाहते हैं, गोल क्या है, मैसेज का थीम क्या है, राइट। तो मैसेज तो पूरा नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम है, बट मैसेज का थीम क्या है। तो ये सब क्रिएटिव ब्रीफ है, ठीक है। कौन बनाएगा क्रिएटिव ब्रीफ? MM2 क्लास में आप बनाएंगे, ठीक है। असाइनमेंट पोस्ट करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, थोड़ा टेम्पलेट वगैरह देखेंगे, एक एक्चुअल थीम बनाएंगे किसी एक ब्रांड के लिए। मैं असाइनमेंट पोस्ट करूंगा, मैंने किया है ना, उसमें नहीं किया है ऑलरेडी, असाइनमेंट में है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है क्रिएटिव ब्रीफ, बना दिया आपने? क्वेश्चन नंबर हाँ, तो अगर ब्रीफ बना दिया तो फिर समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, ओके फाइन। सेकंड है कि मैसेजिंग स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। 3 मैसेजिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। पहला होता है कॉग्निशन, ओके। कॉग्निशन मतलब वेयर यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कॉग्निशन मतलब थिंकिंग, रैशनल, लॉजिक,
ओके, सो वो एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। कहां पर तुमने देखा है कि कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी है मैसेज की, जहां पर रीजन आउट कर रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं, कहां पे देखा है इस कैंपेन में? कम ऑन Sir, can we say about the insurance campaigns? हाँ, give an example Like LIC or which campaign? HDFC का एक है सर उठा के जियो। सर उठा के जियो कॉग्निटिव है या कॉग्निटिव नहीं है? इमोशनल आई गेस दैट वो इमोशनल है, करेक्ट, वो कॉग्निशन नहीं है। तो विच कैंपेन जहां पर कॉग्निशन की बात कर रहे हैं, रीजनिंग की बात कर रहे हैं, लॉजिक की बात कर रहे हैं, किसी सर एयरटेल में जब वो लोग बोल रहे थे दैट उनका जो स्पीड है बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। जब एयरटेल ये बताता है कि टेस्टेड है कि 30% फास्टर स्पीड नेटवर्क मिलता है, वो क्या अपील है, वो क्या स्ट्रेटजी है? कॉग्निशन है। जब वो ये कहता है कि हमारे 15,000 टावर हैं और कॉम्पिटिटर के 12,000 टावर हैं, वो क्या स्ट्रेटजी है? कॉग्निशन है। जब वो ये कहता है कि हम आपको रिवर्ट करेंगे, मतलब आपका कोई भी प्रॉब्लम है 3 मिनट में रिवर्ट होगा या 10 मिनट में या 2 दिन में रिजॉल्व होगा, ये क्या स्ट्रेटजी है? कॉग्निशन। बहुत बढ़िया श्रेया। जब वो ये बोलता है 30% ऑफ मिलेगा उसी पैसे पे, वो क्या स्ट्रेटजी है? क्या स्ट्रेटजी है भाई? कॉग्निटिव है। Am I making sense or not? क्या नहीं चमक रहा इसमें? और बताओ, जल्दी बताओ कॉग्निशन के एग्जांपल। So can you give the example of education department like Byju's that they told to the customer like we provide toppers #1 students LN Akash? कॉग्निशन है। जब वो कहता है 2 कोर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे या इतना टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, कॉग्निशन है। जब वो ये कहता है बायजूस कि हमारे पास IIT पास आउट टीचर्स है, तब वो कॉग्निशन है। ठीक है, ओके। एनी अदर एग्जांपल? गुड ब्रदर। गूगल पे हाँ, क्या बोलता है गूगल पे? हाँ, क्या बोलता है? रिवार्ड मिलता है, जो रिवॉर्ड मिलता है, वेरी गुड, वो कॉग्निशन है। जब ये कोई ये कहता है कि बहुत जल्दी ट्रांजैक्शन हो जाता है हमारे पे, या फेलियर रेट बहुत कम है हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो वो क्या स्ट्रेटजी है? वो सर कॉग्निशन है। ठीक है। इफेक्ट हाँ, WhatsApp end-to-end encryption, correct Shruti, that's a good example, that's a cognition. Effect, the strategy is to build on communicate emotions on emotions. हाँ, बहुत बढ़िया शारदा, example दो। सर इंश्योरेंस FDFC सारी इंश्योरेंस नहीं, कौन सा? LIC जिंदगी के साथ हाँ, साथ भी, बाद भी, हाँ, ऐसे सारे इफेक्ट पे नहीं होते, कुछ इफेक्ट पे होते हैं। HDFC सर उठा के जियो, that's on cognition or effect? Cognition or effect? Effect, ठीक है। HDFC लाइफ का जो सर उठा के जियो कैंपेन है, जहां पर वो प्रोडक्ट फीचर पे नहीं घुस रहे हैं, वो मोटा बोल रहे हैं, ठीक है, कि ये हो गया तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाएगी। और बताओ, जल्दी बताओ। टेढ़े मेढ़े कुरकुरे। क्या सौरभ? टेढ़े मेढ़े कुरकुरे जो फैमिली के अराउंड बॉन्डिंग वाला है। गुड एग्जांपल सौरभ, वेरी गुड एग्जांपल। कोका कोला ओपन हैप्पीनेस, टेढ़े मेढ़े, टेढ़ा है पर मेरा है, वो सब कैंपेन जो है वो सब इमोशन पे है। हाँ, खुशियों की होम डिलीवरी, वेरी गुड श्रुति। डोमिनोज का खुशियों की होम डिलीवरी सर कैंपेन पे नॉट इफेक्ट। पेपर बोट, ब्रिलियंट एग्जांपल महाश्वेता, ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ पेपर। कुछ डेयरिंग करें, माउंटेन ड्यू कुछ डेयरिंग, फेयर एनफ, गुड एग्जांपल। पार्ले जी माने जीनियस, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। कॉग्निशन पे नहीं है। अगर कॉग्निशन पे होता, एक सेकेंड, आदित्य का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कॉग्निशन पे होता तो पार्ले जी क्या बात करता? न्यूट्रिएंट्स पे बात करता कि इतने % ग्लूकोज है, इतने % कार्बोहाइड्रेट है, इससे इतना दिमाग पे फर्क पड़ता है, तो वो कॉग्निशन में करता। ठीक है, गुड एग्जांपल्स। कैडबरी, हाँ वेरी गुड, कैडबरी, अरे कैडबरी कैसे भूल गए? थैंक यू ऋषभ जैन, थैंक यू। कैडबरी, मेरी मैगी, ये सब अफेक्ट है। ठीक है, बिहेवियर वेयर दे आर आस्किंग यू टू और ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस योर action. Okay, that action could be a lot of things. It could be purchase, repeat purchase, quantity of purchase, etc. हम एग्जांपल देखेंगे जो सिद्धि ने बोला है। ठीक है,
ओके ये हाँ बोलिए। ये जो बाय वन गेट वन फ्री वाला जो हम लोग को मिलता है ऑफर, हाँ बोलिए वो क्या? that can come under behavioral strategy of... हाँ, that's part of behavioral as well as cognition, both strategies. Yes, good example. Okay, sir पूछिए, हॉर्लिक्स टॉलर स्ट्रॉन्गर सैपर सर वो अफेक्टिव के अंदर आ सकता है? इफेक्ट और कॉग्निशन का कॉम्बिनेशन है। इफेक्ट और कॉग्निशन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ओके, आइडा मॉडल की तरह बहुत सारे सेल्स मॉडल होते हैं, ठीक है। तो कॉटलर से मैंने ये स्लाइड उठाई है। बेसिकली ये स्लाइड कहती है कि कोई भी, ये 4 मॉडल है, ठीक है। आइडा है, हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स, इनोवेशन, एडॉप्शन और कम्युनिकेशन मॉडल है। कोई भी मॉडल उठा लो सेलिंग का, बेसिकली 3 स्टेप हो रहे हैं। कौन से 3 स्टेप हो रहे हैं? कंज्यूमर जर्नी के। ये कंज्यूमर की जर्नी है। कंज्यूमर की क्या जर्नी है? पहले कंज्यूमर अवेयर होता है, सोचता है, रीजन करता है, ठीक है। फिर परसुएड होता है, फिर फील करती है, ब्रांड एटीट्यूड बिल्ड होता है, ब्रांड के प्रति व्हाटएवर, ब्रांड अटैचमेंट बिल्ड होता है, ब्रांड रिकॉल होता है। थर्ड इवेंचुअली एक्शन और परचेज इवेंचुअली एक्शन होता है, which could be a purchase, repeat purchase, word of mouth, praise करना, recommend करना। एक्शन कई तरीके के होते हैं, ठीक है। एक्शन कई तरीके के होते हैं, रिकमेंडेशन भी, रिव्यू देना, ये सब एक्शन है। Am I making sense? ठीक है। Does a consumer always follow this journey in this order? पहले cognition, फिर effect and then purchase? No sir. हाँ, क्यों हमेशा ऐसा क्यों नहीं होता अभिलाष? एग्जाम्पल बताओ सर। कभी कभी पहले खरीदते हैं फिर ट्रायल करते हैं। बहुत बढ़िया अभिलाष, बहुत ही सुंदर। कहाँ पे? हाँ, परचेज प्रोडक्ट, करेक्ट, जैसे इम्पल्स परचेज प्रोडक्ट। ओके, तो ये कॉग्निशन, अफेक्शन और एक्शन तीनों स्टेज इंपॉर्टेंट होते, मतलब तीनों स्टेज होते हैं, लेकिन हर कैटेगरी में तीनों इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं इक्वली। तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं और तीनों का ये ऑर्डर नहीं होता है हमेशा। जो अभिलाष, इतिश्री और संविता ने कहा, ऑर्डर हमेशा ये नहीं होता है। कब पहले, तो जैसे एग्जाम्पल में ये लोग बता रहे थे कि एग्जाम्पल इम्पल्स में पहले क्या हो जाता है? पहले परचेज एक्शन हो जाता है, फिर पहले एक्शन हो जाता है, फिर ट्रायल एक्शन हो गया, और फिर इफेक्ट होता है, कुछ फीलिंग आती है। और क्या हम उसमें कॉग्निशन में घुसते हैं कि इसमें क्या न्यूट्रिएंट था और चिप्स में हमें इंपॉर्टेंट होता है क्या? नहीं। कॉग्निशन सोचते सोचते नहीं है ज्यादा, तो बहुत बाद में होता है अगर होता है तो। तब तक तो पेस्टिसाइड पी चुके हैं और आलू खा चुके हैं, हो चुका है। कब कौन सा इंपॉर्टेंट होता है कैसे पता चलेगा? कुछ तो होना चाहिए लॉजिक। तो मैं इस क्लास में नहीं बताऊंगा, मैंने असाइनमेंट दिया था एफसीबी ग्रिड। एफसीबी ग्रिड बताता है कब क्या किस ऑर्डर में होता है, जो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कब क्या इंपॉर्टेंट होता है, जैसे डिटर्जेंट में या इम्पल्स में कंज्यूमर को क्या कराना है, फट से पहले क्या करा देना है, सोचने का मौका नहीं देना, पहले एक्शन खरीदवाना है। वहां पर मेरे कैंपेन का मेजर फोकस होगा ट्रायल जनरेट कराना, डिटर्जेंट में, चिप्स में, कुरकुरे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेवल कहां पे ले जाना है? एक्शन पे नहीं रह सकते, इंफॉर्मेशन। नो इंफॉर्मेशन में नहीं जाना है, इतना सिखाया ना। चॉकलेट इंफॉर्मेशन पे नहीं बिकेगा अभिलाष पांडा, और चिप्स नहीं बिकेगा, और कोल्ड ड्रिंक नहीं बिकेगा। कहाँ जाना है एक्शन के बाद? डर के आगे जीत है, कहाँ जाना है? जाना है, इफेक्ट पे जाना है, इफेक्ट पे जाना है। तो हर कैटेगरी में हर कंज्यूमर की अलग जर्नी है। एम आई मेकिंग सेंस? तो अगली क्लास में हम इसका फ्रेमवर्क समझेंगे। अभी मैं तुम्हें सिर्फ दिखाऊंगा कि 3 स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं और कहाँ काम करती है। कॉग्निशन कहाँ काम करता है, कहाँ पे कॉग्निशन पे फोकस होना चाहिए, कहाँ पे कॉग्निशन पे, किन केसेस में कॉग्निशन पे फोकस होना चाहिए, अगर ब्रांड या प्रोडक्ट कैसा है। हेल्थ रिलेटेड अगर कुछ होगा, जैसे मेडिसिन, हेल्थ रिलेटेड होगा तो सर ऑटोमोबाइल
ऑटोमोबाइल हेल्थ रिलेटेड, बेसिकली प्रोडक्ट कैसा है, ऑटोमोबाइल हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट कैसा है, टेक्निकली कॉम्प्लेक्स, टेक्निकली हाई रहता है जिसमें, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता कॉम्प्लेक्स। और कंज्यूमर कैसे खरीद रही है, कंज्यूमर कैसे खरीद रही है, बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन के साथ बहुत ज्यादा सोच रही है, थिंकिंग सोच रही है, हाई इन्वॉल्वमेंट। मोबाइल फोन्स, है, रेशनल क्या? सर मोबाइल क्या? फोन्स के केस में मोबाइल फोन्स करेक्ट, मोबाइल फोन करेक्ट, लग्जरी मोबाइल फोन प्रोडक्ट्स, कार्स, करेक्ट, कार्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स। यहां पर हमें कॉग्निशन पे खेलना है, मेजर फोकस। कॉग्निशन मतलब क्या, सब बात करेंगे, क्या बात करेंगे, प्रोडक्ट फीचर, क्वालिटी, फीचर, एट्रीब्यूट, क्वालिटी, कलर, सर्विस, प्राइसिंग, पूरा ये सब बात करेंगे। सर इंश्योरेंस, हाँ इंश्योरेंस ऑल्सो टू सम एक्सटेंट, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है इंश्योरेंस में, कंज्यूमर को प्रोडक्ट चमकता नहीं है, इट इज टू कॉम्प्लेक्स फॉर देम। तो इसलिए कई बार इंश्योरेंस में प्रोडक्ट से कहां मूव कर जाते हैं, कॉग्निशन से कहां मूव कर जाते हैं, इफेक्टिव। एक्चुअली वो परसुएशन पे काफी रहते हैं कि एटलीस्ट खरीद तो लो, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। कॉग्निशन की 5 स्ट्रैटेजीज हैं, वन इज जेनेरिक मैसेजिंग। ओके, जेनेरिक मैसेजिंग मतलब कि वी आर गुड, नो कंपैरिजन, नथिंग। कौन करेगा ये, कौन करेगा, जो मार्केट में क्या होगा, मार्केट लीडर होगा। करेक्ट अविक आजा, काफी देर से बोला नहीं, तुझे खाना पास नहीं होगा। सो आई रियली अप्रिशिएट योर पार्टिसिपेशन, जस्ट दैट वी नीड टू गिव चांस टू अदर्स आल्सो, ठीक है। ओके, यस, वेरी गुड अविक। मार्केट लीडर के लिए जेनेरिक मेक सेंस। प्रीएम्प्टिव मतलब क्लेम सुपीरियरिटी बेस्ड कंपेयर टू whom, on a particular attribute, which competitor, so generally works for second number player, और किस एट्रीब्यूट पे compete करने की कोशिश करेंगे और किससे करेंगे, सेकंड नंबर प्लेयर, फर्स्ट नंबर लीडर से। किस एट्रीब्यूट पे, क्योंकि पूरे लेवल पे हम मार्केट लीडर नहीं है, तो हम किस एट्रीब्यूट को पकड़ेंगे, जो एट्रीब्यूट हमारा लीडिंग बेटर होगा, लीडर से बेटर होगा, सिर्फ उस पोर्शन पे खेलेंगे, ठीक है। फिर नीश प्लेयर होते हैं, कुछ नीश प्लेयर होते हैं जो एक पर्टिकुलर नीश समझते हो ना, एक छोटे एरिया पे, उनको पूरा बड़ा मार्केट नहीं चाहिए, उनको बड़ा मार्केट नहीं चाहिए, एक छोटा नीश पकड़ लिया और उसी पे खेलते रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या एडवांटेज होता है, नीश में खेलने का क्या कम होता है, नीश में सर एडवर्टाइजमेंट कम होता है, कंपटीशन कम होता है, मार्केट साइज छोटा है, मार्केट साइज अगर छोटा है तो लीडर कभी वहां नहीं घुसेगा या जनरली नहीं घुसेगा, तो नीश का वो सब एडवांटेज होता है, ठीक है। और प्राइस का कोई फैक्टर नहीं है सर नीश में क्या, अभी क्या स्नेहा, सर रिस्क प्राइस होता का है, फैक्टर कम होता है। हाँ रिस्क होता है नीश में। नीश क्यों नीश है, क्यों मार्केट लीडर नहीं घुस रहा है नीश में, और क्यों कंपटीशन कम है नीश में, कौन कम, सर क्योंकि पता है कस्टमर अवेयर हो रहता है, कंज्यूमर है नहीं, मार्केट छोटा है, सिक्योरिटी रिस्क है, मार्केट छोटा है, तभी कॉम्पिटिटर नहीं है ना, गधे थोड़ी है कि लोग वहां पे नहीं खेल रहे हैं, मार्केट छोटा है। तो हाँ प्रियांशु बोल दिया सर ये लोग। ओके फाइन, ओके। हाइपरबोल में वेयर यू एग्जैजरेट योर क्लेम अ लॉट, ठीक है। और कंपैरेटिव में यू कंपेयर कॉग्निशन, कंपैरेटिव। एयरटेल का एग्जांपल दे रही थी अभी, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था इसने, श्रेया ने। स्पीड वाला, हाई हाँ, कंपैरिजन टू कंपैरिजन टू कॉम्पिटिटर, ओके। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ ये पांचों का। टूथपेस्ट, मार्केट लीडर कौन है, जेनेरिक मैसेजिंग कौन करेगा, कोलगेट। क्या जेनेरिक मैसेजिंग करेगा, कोलगेट क्या जेनेरिक मैसेजिंग करेगा, वी आर रिमाइंडर, मार्केट लीडर। नहीं ये नहीं बोलते हैं मार्केट लीडर, बट हाँ, बट विल दे कंपेयर देमसेल्व्स, विल दे गो एंड कंपेयर देमसेल्व्स, Colgate will it ever compare itself? No, because they are at a 50% market share. क्यों compare करना है, okay? Generic messaging में क्या था, you just claim about whom, others or yourself.
खुद के बारे में अपने बारे में, ठीक है। तो ये क्या जेनेरिक मैसेज है? ये कॉग्निशन है या नहीं है? ये कॉग्निशन है या नहीं है? हाँ, फीचर पे है ना, फीचर पे है ना, न्यूट्रिएंट पे है ना, 100% सेफ्टी पे है ना, ठीक है, नंबर्स वगैरह होते हैं ना, ओके। प्रीएम्प्टिव मैसेजिंग कौन करेगा? पेप्सोडेंट। पेप्सोडेंट क्या बोलेगा? better than Colgate in that area. बेटर देन कोलगेट बट नॉट एट एन ओवरऑल लेवल। कोलगेट किससे बात करता है? कोलगेट किससे बात करता है? मैंने ये बताया था शायद पहले, बताया था कि नहीं बताया था? कोलगेट फैमिली में किससे बात करता है? मदर से। मदर्स से, वेरी गुड अर्पण, मदर्स से। मदर्स से बात करनी है तो कॉग्निशन पे बात करनी है कि नहीं करनी है? यस सर। सेफ्टी समझानी है, फीचर समझाना है। और क्या कॉग्निशन यूज करते हैं कोलगेट वाले? मदर से बात कर रहे हैं, किसका एविडेंस लेके आते हैं वो? डेंटिस्ट का। मम्मी मानेगी नहीं ना, मम्मी मानती नहीं है भाई, सबूत चाहिए, तो मम्मी को सबूत देना पड़ेगा, तो डेंटिस्ट को पकड़ के लाते हैं, ठीक है। मदर से कॉग्निशन है या नहीं है? डेंटिस्ट, मेडिकली सर्टिफाइड, 100% प्रोटेक्शन, ये सब में तुम्हें कॉग्निशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? Sir, can you give the example of Dettol, like Dettol hand wash? Very good, Pratyush. Dettol is again an example of cognition. Medical certification, 99% germs, पूरा cognition पे है Dettol, ठीक है? Sensodyne also. हाँ, hold on, Khushbu, welcome to Sensodyne. Preemptive Pepsodent बात करता है किससे? सेकंड नंबर का प्लेयर है Pepsodent। Pepsodent किससे बात करता है? जल्दी Pepsodent किससे बात करता है? Pepsodent किससे बात करता है फैमिली में? मदर से। नो, चिल्ड्रन से। बच्चे से बात करता है Pepsodent। इंपॉर्टेंट है। फ्लेवर जल्दी खत्म करके भाग जाएगा। जल्दी वाला नहीं है, टेस्ट। कोलगेट कभी टेस्ट की बात नहीं करता है, Pepsodent टेस्ट की बात करता है। क्यों? क्योंकि वो ओवरऑल लेवल पे मार्केट लीडर से नहीं जूझ सकता है, ओवरऑल लेवल पे नहीं है, फाइट नहीं कर सकता। तो हम एक एट्रीब्यूट पकड़ लेंगे। कौन सा एट्रीब्यूट पकड़ लेंगे? चिल्ड्रन। क्यों टेस्ट का एट्रीब्यूट पकड़ा? क्योंकि वो किससे बात कर रहा है? अच्छे से। कोलगेट मम्मी को मतलब नहीं है टेस्ट, क्या करेला भी खिलाना पड़ेगा परिवार की, तो करेला खिलाएंगे, ठीक है, टेस्ट से मतलब नहीं है, लेकिन बच्चे को मतलब है। दूसरा 12 आवर प्रोटेक्शन, 100% प्रोटेक्शन नहीं, 12 आवर प्रोटेक्शन। इससे बच्चे को क्या फायदा है? कॉग्निशन है ये भी, 12 आवर प्रोटेक्शन। वो ज्यादा क्या कर सकता है? चॉकलेट खा सकता है, ज्यादा चॉकलेट खा सकता है। ब्रश कम करना है, चॉकलेट ज्यादा खा सकता है, इसलिए, ठीक है। तो वो 2 एट्रीब्यूट पकड़े, पेप्सोडेंट ने 2 एट्रीब्यूट पकड़े। क्या 2 एट्रीब्यूट पकड़े जिसपे कोलगेट कभी बात नहीं करता? टेस्ट एंड ईटिंग हैबिट। टेस्ट और लॉन्जेविटी, ठीक है, टेस्ट और लॉन्जेविटी। नीश, टूथपेस्ट में नीश पे कौन है? नीश क्लोजअप, सेंसोडाइन। सबने कहा नो सेंसोडाइन। सब किस पे बात कर रहे थे? सब बात कर रहे थे दांत पे। सेंसोडाइन ने कहा एक चीज पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, वो भी मुंह के अंदर है। गम्स, मसूड़े पे कोई बात नहीं कर रहा है, तो उन्होंने एक नीश पकड़ लिया। उनका क्या नीश है? उनका नीश क्या है? Fighting against gum problems. गम सेंसिटिविटी। Beat sensitivity fast with Sensodyne Rapid Relief. Clinically proven relief in 60 seconds. ठीक है, तो उन्होंने नीच क्या पकड़ा? सेंसिटिविटी और गम्स। एम आई क्लियर? ओके। फिर आता है कॉग्निशन में हाइपरबोल, एग्जैजरेट करना, ठीक है। अब मम्मी से कौन बात कर रहा है? कोलगेट। बच्चे से कौन बात कर रहा है? पेप्सोडेंट। कौन रहेगा फैमिली में? फादर से कोई बात नहीं करता। आशीष पाई करे तो मैं समझ में नहीं आया, फादर से कोई बात नहीं करता। फादर हस्बैंड बर्थलेस, कोई नहीं बात करता फादर और हस्बैंड से। हाँ, कौन रहेगा परिवार में? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, उनसे कौन बात कर रहा है भाई? क्लोजअप टीनेजर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ,
फ्रेशनेस। हाँ, क्यों इंपॉर्टेंट है? ओके, डोंट आंसर दैट। ओके, तो मतलब नहीं है क्लोजअप के टारगेट कंज्यूमर को दांत गिरता है तो गिर जाए, कीड़े लगते हैं तो लग जाए, महकना अच्छा चाहिए, बस सिर्फ इसी से मतलब है। तो क्लोजअप क्या बात करता है? केवल मतलब नहीं, पता नहीं क्यों फ्रेशनेस, हाँ फ्रेश लग क्यों चाहिए पता नहीं। कॉलेज का पहला दिन और वो पहली नजर, यहाँ से दो चीजें हो सकती है। आप बन सकते हो the guy she goes shopping with, clubbing with, and goes home with. Or you could get close up and become the guy. It all depends on the first move. Make your first move with close up. ओके, इसीलिए केस ऑन के आसपास सिर्फ क्लोजअप ही बिकता है, कोई फायदा नहीं है। क्लोजअप से काम होता तो फिर हो चुका था। Sir, what about Dantapampi? What about Patanjali and Patanjali. So Patanjali uses what is called comparative messaging. Comparative messaging लीडर करेगा या फिर सेकंड और थर्ड प्लेयर करेंगे? लीडर कभी नहीं करेगा। लीडर को क्यों घुसना उसमें? हमेशा दूसरे प्लेयर्स करेंगे, सेकंड और थर्ड प्लेयर। सो ये एग्जांपल है कंपैरेटिव का। पेप्सोडेंट किससे कंपेयर कर रहा है खुद को? कोलगेट से। हर कोई खुद को कंपेयर करता है तो किससे ही करता है? लीडर से। मैसेजिंग हमेशा लीडर से होती है, लीडर कभी नहीं करता कंपैरेटिव मैसेजिंग। मैगी कभी खुद को कंपेयर करेगा क्या ईपी के साथ? यू आर अ 75% प्लेयर, क्यों करना है तुम्हें ईपी के साथ खुद को कंपेयर? बट ईपी कर सकता है। सच को पहचानना क्या इतना मुश्किल है? जरूरी है कि मैं सफेद कोट ही पहनूं? तभी आप मानोगे कि सफेद दांतों के लिए ये जरूरी है। सफेद कोट पहनकर सफेद झूठ भी तो बोला जा सकता है। सफेद और मजबूत दांतों के लिए आपको चाहिए प्रकृति का सच, दंतकांति। हल्दी, तिमरू, अदरकला, बबूल, लौंग आदि के प्राकृतिक गुण दांतों और मसूड़ों की संपूर्ण हिफाजत करें। इतना भी मुश्किल नहीं है सच को पहचानना। किससे कंपेयर कर रहा था पतंजलि? किससे कंपेयर कर रहा था? से। जब उसने बोला कि सफेद कोट पहन के सफेद झूठ भी बोला जा सकता है, ठीक है। सेकेंड स्ट्रैटेजी थी इफेक्ट वाली, ठीक है। पतंजलि तो नीश में भी आ सकता है ना? आ सकता है, लेकिन अब नीश नहीं है। एक्चुअली अभिलाष जब शुरू हुआ था तब वो कैटेगरी नीश थी, बट बिकॉज ऑफ पतंजलि वो कैटेगरी एक्चुअली मास बन गई, आयुर्वेद और हर्बल वाली, ठीक है। बट यू आर राइट, एक टाइम पे वो नीश थी, अब नहीं है। ओके, इफेक्ट वाली स्ट्रैटेजी कब काम करेगी? इफेक्ट वाली स्ट्रैटेजी कब काम करेगी? जब कंज्यूमर कैसे खरीद रही है? कम ऑन, शी इज नॉट rationally judging it. रैशनली जज नहीं कर रही है। शी इज मोस्टली बाइंग ऑन, not only impulse but mostly buying on Emotional person. Okay, example. मैगी, नूडल्स, ओके। और वो वैलेंटाइन्स वाला चॉकलेट वाला जो एडिशन आता है, स्पेशल एडिशन। चॉकलेट, अरे वैलेंटाइन डे नहीं है, मैं ऐश्वर्या सारे चॉकलेट ऑन फीलिंग्स, ओके। उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं देखना है। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक कभी रैशनल पे नहीं बिकता है। वो डर के आगे जीत है, पागलपंती जरूरी है, थम्स अप चार्ज, पूरा इमोशन। हार्ड ड्रिंक्स कॉग्निशन और अफेक्शन, गुड। आई थिंक हार्ड ड्रिंक्स actually it's a good question, I don't know. Cognition, feelings, a lot of effect, fair enough. I think it's a good example. Okay, effect में दो अप्रोचेस होते हैं, इमोशन पे खेलने का और दूसरा रेजोनेंस का। इमोशन मतलब पे खेलने का मतलब कि इमोशन का वो करना, पॉइंट लाना। रेजोनेंस मतलब ये बोलना कि माय ब्रांड इज सेम एज व्हाट यू आर एज अ पर्सन, वो कनेक्ट बिल्ड करना, ठीक है। पहले एक इमोशनल मैसेजिंग का एग्जांपल देख लेते हैं। ज्वेलरी कॉग्निशन पे बिकती है या इमोशन पे बिकती है? Emotional पे सर। Lot of messaging happens on emotion. One of my most favorite ads.
कैसे कहूँ मैं समझ न आए प्यार दिया पगलाए. काल रात्री तुझी आई खूप रडत होती तेव्हा मी तिला समजावलं अरे पुण्यात मुंबईला तर चालली आहे यात रडण्यासारखं काय आहे कैसे कहूँ मैं समझ न आए प्यार दिया बदलाए. অ্যাকচুয়ালি ছেলে তো আমারও চয়েসের কিন্তু তাও আজকে জেলাস ফিল করছি उतना ही ये कम लगता है जितना कहते जाए. क्या क्या कहना था ये देखो क्या क्या ना कह पाए. ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ అన్నయ్య అంటుండేవారు ఒక్కసారి ఆడపిల్ల పెళ్లి చేస్తే అప్పుడు అన్నీ తెలిసి వస్తాయని. కరెక్ట్ గానే చెప్పారు. कैसे कहूँ मैं समझ न आए प्यार दिया पगलाए. જેને ફેમિલીમાં જોક છે કે એકવાર તો પાણોએ નાચી લે પણ વિપુલભાઈ નહીં પણ આજે શુગર ઘટી ગઈ हम हैं तेरे साथ हमेशा और कहा क्या चाहे. कैसे कहूँ मैं समझ न आए प्यार दिया बदलाए. तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं because you always want the best for your little girl Riva. तो ऐसा नहीं है ना ज्वेलरी में कि 30% ऑफ और तनिष्क वो सब मतलब वो कैंपेन्स भी होंगे बट मेजर कैंपेन्स विल बी अराउंड ब्रांड बिल्डिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग बेस्ड ऑन कॉग्निशन और अफेक्शन. Yeah, emotion, nostalgia, correct. Then there is something called resonance where the brands try to relate to the consumer, their target consumer. Any brand which comes to your mind? Actually, I mentioned that brand also. When they say that we are like you or there's a connect between what we stand for and what you are. Any example? Huh? Okay, I'll give you an example where resonance is very strongly used. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are.
This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. Couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Which brand? Dove. Dove. Okay. What are they telling you? What are they telling the consumer? Target group? Woman. फिर woman. Working. फिर woman. Define that woman, no? Working. Working And the women see themselves as Working वाला important नहीं है. Case consistency. you are more beautiful than you think you are. Correct. So that is the positioning. Actually, that's not the exact positioning. The work premium, upper class, 25 plus, mostly a metro or a urban woman. That is what we are talking about when we are talking about Dove. Okay. Their campaign is about real beauty. Okay. Which means what are they telling the consumer? What are they telling the consumer? What are they telling the consumer? to be true to yourself. Trust yourself. Be true to yourself, trust yourself, be as you are good. Okay, you don't need to be like somebody else, right? So that is Dove. That is Dove, real beauty. Which is why Dove will never use whom to promote their ad. They will never use whom, Models. celebrities. They will never use celebrities because their whole brand positioning is what? Their whole brand positioning is On self-love. To be yourself. self-love. Yeah, so correct. So, right? जबकि HUL का ही एक और साबुन है Lux. That is about that is about Beauty, celebrity. celebrity beauty. So look like a celebrity star. पूरी कहानी अलग है वहां पर. पूरी कहानी अलग है. तो वहां पर वो हमेशा किसे यूज करते हैं? सितारा. Celebrity. Do you get the difference? Do you get the difference? What is happening? Okay. So ये रेजोनेंस पे बहुत खेलते हैं ये लोग. डव वाले रेजोनेंस क्रिएट करते हैं. किसके साथ रेजोनेंस क्रिएट करते हैं? With their Customer. target group. Customers. So 3 स्ट्रेटेजी थी. कॉग्निशन, अफेक्ट. तीसरी वाली क्या थी? एक्शन इंड्यूसिंग. ओके. एक्शन इंड्यूसिंग कि बिहेवियरल कुछ इंड्यूस करना है एक्शन. ओके. किसी ब्रांड ने आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस किया है? जल्दी. Daily Pio, Healthy Geo. Okay, what is the behavior that is being influenced? What are they trying to tell you? That you start drinking daily. Okay. What? Sir, Lipton green tea. Lipton green tea. Fair enough. So starting में Hotstar जब आया था, they influence that not to watch with your family, watch solo. Very good, Shreya. Good example. That Hotstar was about watching solo. So it is not only about watching, but watching solo. I'll give you a couple of examples. Okay? KitKat break बनता है. हाँ, सुधांशु? KitKat break बनता है. KitKat break बनता है. बहुत बढ़िया सुधांशु. What behavior are they influencing? Not only eat KitKat, but when to eat KitKat. Sir, when taking a break. ब्रेक ले रहे हैं. बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है सुधांशु. Behavior influence करते हैं.
हाँ क्रिस्पेलो क्या क्रिस्पेलो उसमें क्या क्या बिहेवियर इन्फ्लुएंस है? सर शेयर इट Share. Okay, fair enough. Okay, so why do you want you to share it? Why do they want you to Word share of mouth. To develop consumption? हाँ कंजम्पशन इंक्रीज होगा, बॉन्ड तो बिल्ड होगा, किसका कंजम्पशन इंक्रीज होगा? ब्रांड का. And word of mouth. What will get generated? More some more sales. audience. More trials will get generated and hence more sales. More trials will get generated. कैडबरी ने क्या इन्फ्लुएंस किया है बिहेवियर? जल्दी बहुत बड़ा बिहेवियर इन्फ्लुएंस किया है. कुछ अच्छा सोने से पहले कुछ मीठा खाया जाए. पहली तारीख है स्वीट्स के बदले देना है, लाइक इसके बदले. हाँ, गिफ्टिंग का उन्होंने किया. तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी चॉकलेट गिफ्ट नहीं किया था, किसने सिखाया गिफ्टिंग करना है? तो कैडबरी से करना है. कैडबरी ने सिखाया तुमको, कैडबरी ने सिखाया तुमको. तो उन्होंने ये पकड़ा. ओके, बिहेवियर इन्फ्लुएंस का मैं एग्जांपल दिखाता हूं. उन्होंने कहा कि पहले तो गिफ्टिंग करना सिखाना है, तो पकड़ना पड़ेगा, ओकेजन पकड़ना पड़ेगा. तो कौन सा ओकेजन मैंने तुम्हें बताया था ना, कौन सा ओकेजन? मतलब जहां राखी क्योंकि राखी पे गिफ्टिंग डिफाइंड नहीं थी. दिवाली क्यों नहीं पकड़ा उन्होंने पहले? क्योंकि दिवाली पे गिफ्टिंग पहले से है. क्या डिफाइंड थी? नहीं, गिफ्टिंग राखी पे भी होती है, दिवाली पे भी होती है, लेकिन दिवाली का गिफ्ट डिफाइंड है. दिवाली का गिफ्ट क्या डिफाइंड है? मिठाई. राखी का गिफ्ट डिफाइंड नहीं था, और देना किसको था? बहन भाई को. और भाई को चमकता नहीं है, भाई तो ऐसे ही डम है, चमकता नहीं है. तो उसने कहा उसको हमेशा राखी पे याद नहीं आता क्या देना, कब देना, लास्ट मोमेंट पे, तो उसको सिखाया. ठीक है, वो हुआ कि नहीं हुआ इंडिया में? यस सर. भर के हुआ, सारी बहनों को मिला है, भर के हुआ. लेकिन अब दिक्कत क्या है? अगले लेवल पे जाना है ना. राखी साल में कितनी बार आती है? एक बार. तो अगर राखी पे मैंने गिफ्टिंग एस्टैब्लिश कर ली, अगला क्या पकड़ना है मुझे? अगला क्या पकड़ना है? नेक्स्ट फेस्टिवल पकड़ना है, फिर दिवाली पकड़ना है, फिर उन्होंने दिवाली पकड़ा. क्योंकि क्या एस्टैब्लिश हो चुका था? कि राखी की कैडबरी को क्या कर सकते हैं? गिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है, फिर दिवाली पकड़ा, फिर क्या पकड़ा? वैलेंटाइन डे. नीलाद्री, थैंक यू. वैलेंटाइन डे को त्योहार बना दिया उन्होंने. हाँ, फिर न्यू ईयर. फिर लेकिन फिर रुकना क्यों है? ये सारे त्योहार तो साल में एक बार आते हैं. तो उन्होंने कहा कि कब होता है त्योहार? जब अभी कोई बता रहा था, जब सैलरी आए तभी त्योहार है, तभी खाओ. So what are they inducing? What action? Increasing the consumption. Very good, Sharda. They are increasing the consumption and the opportunity of consumption. Okay? इसका मैं तुम्हें एक और क्लासिक एग्जांपल देता हूं. तुम लोग बड़ा मानेवर करते रहते हो, तो मैंने कहा कि मानेवर का गेम तो पता ही नहीं. कौन गया था? प्रियांशु गया था, मानेवर जा रहा है. कौन तो गया था? पहले उन्होंने कहा किससे बात करनी शुरू करी? मानेवर किससे बात करनी शुरू करी? ग्रूम से. ठीक है, ग्रूम से. क्या कहानी थी उनकी? क्या कहानी थी? क्यों ग्रूम को मानेवर लेना है? ऑप्शंस लाइक ब्राइड के लिए बहुत ऑप्शंस ऑलरेडी प्री डिफाइंड थे. अरे कोई भी क्यों नहीं ले लेना है? मानेवर क्यों लेना है? ग्रूम को क्यों लेना? अरे कैंपेन दिख रहा है भाई, दिख के क्यों नहीं चमक रहा है तुम्हें? विराट कोहली फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, जो उनका टैगलाइन है. टू बी व्हाट फ्रॉम अदर्स, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. नहीं दिख रहा है तुमको इसमें? तो उन्होंने पहले ग्रूम से बात करनी शुरू करी. ठीक है, टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स यू मस्ट बाय फ्रॉम मानेवर. वैसे ही जिंदगी बर्बाद होनी है तो कम से कम मानेवर पहन के.
लेकिन दिक्कत है क्या दिक्कत है? अगर मैं ग्रूम से बात कर रहा हूं, एक बहुत बड़ी दिक्कत है शादी में ब्राइड शादी में बाराती हाँ, शादी में कितने दूल्हे हैं भाई? एक एक ही दूल्हा है, होपफुली एक ही दूल्हा है, तो कितना बिकेगा? एक तो क्या करना है अब? किससे बात करनी है भाई? दूल्हा के दोस्तों से। बढ़िया, अगली बात करनी है दूल्हे के दोस्तों से। तो उन्होंने कैंपेन बनाया। क्या कैंपेन बनाया उन्होंने? यार के साथ। अब हम किससे बात कर रहे हैं? दूल्हे के दोस्तों से कि दूल्हे की शादी है, तुम्हारा दोस्त है, तो तुम्हें क्या खरीदना चाहिए? मान्यवर। तो अरे हम सब ने खरीदा है दोस्त की शादी में। दोस्त तो हलाल हो रहा है, अपना पॉकेट बर्बाद करके आए, लेकिन दोस्त भी 4-5 हैं और शादी का एक फंक्शन नहीं होता है। तो फिर क्या समझाना है कि उस एक ही शादी में अलग कलर के खरीदो, रंग जमा दे। क्यों अलग कलर के खरीदो भाई? क्यों अलग? क्योंकि जनरली येलो गोल्डन ही बिकता है। क्यों अलग कलर के खरीदो? डिफरेंट थीम्स डिफरेंट टेस्ट आएगा, जैसे दूसरों से अलग दिखोगे। हल्दी में येलो है। उनका क्या ऑब्जेक्टिव है? अलग टेस्ट, अलग थीम। इससे क्या हो रहा है? हाँ, कंजम्पशन बढ़ रहा है। वी आर टीचिंग यू टू इंक्रीज द कंजम्पशन। ठीक है। तो पहले शादी को पकड़ा, दूल्हे से बात करी, मगर दूल्हे पे क्यों रुकना है? फिर दूल्हे के दोस्तों से बात करी, फिर दूल्हे के दोस्तों पे क्यों रुकना है? दूल्हे के दोस्त को एक ही क्यों लेना है? दूल्हे को एक ही क्यों लेना है? अलग फंक्शन के अलग लेना है। फिर भी कितने बिके? 5 लोग हैं, 3 फंक्शन है, 15 बिक गए। अब क्या करना है? शादी को भी बोलना है कि तैयार हो क्या है। ब्राइड के साइड ब्राइड फैमिली मेंबर्स डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट लेवल। हाँ, वेरी गुड मिस्टर जैन। खुदा ना खास्ता, इन ऑल पॉसिबिलिटी शादी कितनी बार होगी उसकी? एक बार एक ही बार होगी। तो कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी कितनी है लाइफ में? एक। मेरे को तो बेचना है, तो फिर मुझे क्या सिखाना है? कंजम्पशन वही वन टाइम, जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा। अरे कंजम्पशन नहीं बोल सकते ना, क्या सिखाना है? कब पहनना है मान्यवर? हर त्योहार में। शादी में त्योहार है इंडिया का त्योहार। हर त्योहार है इंडिया का त्योहार। ऋषभ जैन बता तो रहा है तुम्हें, क्या नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? ग्लूटेन फ्री बिस्किट दिवाली हैम्पर में, चांदी की बर्फ वाली काजू की बर्फी, देसी घी की कचौड़ी, ये है असली दिवाली। लोग फोन के स्पीकर पे आरती सुनते हैं, मम्मी के लाउडस्पीकर वाली बात क्या है उसमें? एक दिन जब सब साथ में ताश खेलते हैं, अकेले कैंडी क्रश नहीं, चाहे दिवाली के दिन दिवाला क्यों ना निकल जाए। लेकिन अभी भी दिवाली वाला टच क्यों नहीं आ रहा है? बवाल तो सब दिवाली वाला फैला रखा है। अरे यार, दिवाली वाले दिन तो लाइन में चुराओ। अब आया ना दिवाली वाला टच। दिवाली वाले दिन कुर्ता पजामा नहीं पहना तो दिवाली किस बात की? सबसे पहले त्योहार कौन सा पकड़ा उन्होंने? कौन सा पकड़ा? दिवाली। तो शादी अगर लाइफ में एक बार है तो एटलीस्ट दिवाली कम से कम साल में एक बार है। फिर और दिवाली में ऑब्वियस था, क्योंकि कुर्ता पजामा तो कंज्यूमर खरीद ही रहा है, तो फिर आने वाला खरीदे। लेकिन फिर दिवाली में क्यों रुकना है? अगला क्या है? राखी। होली में उड़ता गुलाल हर दिल को रंग जाता है। हंसते हुए चेहरों में ढूंढो कौन महेश है और कौन माइकल। रंगों को नहीं आता भेदभाव का कारोबार। हर त्योहार है इंडिया का त्योहार। बचपन से खान चाची की ईद की सेवई फिरोज से ज्यादा हम सब ने खाई है। दुआ कर लेती है मजहब की चौखट पार। हर त्योहार इंडिया का त्योहार। दिवाली पे रोशन होने वाले दिए दूर अनजाने देखने वालों का धर्म नहीं पूछते। क्रिसमस में चर्च की घंटियां सबके कान में पड़ती है। गुरुपुरब पर लंगर की रोटियां सभी का पेट भरती है। गणपति बप्पा के आने पे या दुर्गा माँ के जाने पे सभी का सर झुकता है।
वक्त सभी का रुकता है, हमें तो खुशी का बहाना चाहिए यार। हर त्योहार है इंडिया का त्योहार। ठीक है, तो अब कितने कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी बना दी उन्होंने? अब कितनी कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी बना दी? 3। शुरू हुआ था लाइफ में एक कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी, एक बंदे से बात कर रहे हैं, और अब हर किसी से हर कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी पे हर फेस्टिवल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किसने सिखाया ये सब? ठीक है, मैंने मैगी का एग्जांपल दिया था तुम्हें पहले, ये एक्शन इंड्यूसिंग। मैगी ने क्या हैबिट चेंज करी? फूड हैबिट। फूड हैबिट चेंज करना इजी होता है, मुश्किल होता है? मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। ठीक है, कॉर्नफ्लेक्स वाले केलॉग्स वाले भी कर रहे थे, लेकिन केलॉग्स वालों ने कौन सा हैबिट चेंज करने की कोशिश करी? विच मील? ब्रेकफास्ट। तो वो ब्रेकफास्ट ऑलरेडी डिफाइंड था इंडियंस का। इंडियंस का ब्रेकफास्ट क्या डिफाइंड होता है? खूब सारे पराठे, आलू, बहुत सारे आलू पराठे और खूब सारा घी, तेल, कचौड़ी, पूरी। जब तक मतलब पेट से बिल्कुल आवाज ना आए तब तक ब्रेकफास्ट हुआ नहीं। कॉर्नफ्लेक्स उनको चमकता नहीं है, तो इसलिए ट्रांजिशन में बड़ा टाइम लग गया, क्योंकि क्या है ये दूध और कॉर्नफ्लेक्स समझ में नहीं आता, चमकता नहीं खाने में। मैगी ने कहा कि एग्जिस्टिंग मील में नहीं घुसेंगे। अगर तुम्हें याद हो, तुम्हें नहीं याद होगा पर तुम्हारे पेरेंट्स से अगर कभी बताया हो, जो बहुत पुराने मैगी ऐड होते थे तो उन्होंने कहा दिन में 3 मील होते हैं। ठीक है, जब मैगी नया आया था इंडिया में 3 मील होते हैं, और उनका एक मील है जो चौथा मील है लेकिन डिफाइंड नहीं है, उसको पकड़ते हैं। कौन सा मील डिफाइंड नहीं था? इवनिंग स्नैक्स वाला। बहुत बढ़िया खुशबू। तो इवनिंग में क्या होता था? कौन आता था? तो चाय के साथ मट्ठी। खेल के आते थे बच्चे, तो मम्मी को ना समझ में आता कि अब क्या देना है, वो डिफाइंड ही नहीं है। तो मैगी ने क्या सिखाया उस वक्त? क्या दे देना है? मैगी। इंस्टेंट नूडल्स। क्यों दे देना है? क्योंकि तो वो डिफाइंड नहीं है, और वो क्या होता है? जल्दी बन जाता है। तो मम्मी से बात करी और मम्मी को सिखाया। ठीक है, मम्मी को सिखाया। तो सारे बच्चे उस जनरेशन के 90s और 2000s के क्या खा के बड़े हुए, और कब खाया उन्होंने? इवनिंग स्नैक्स में। एक बार नूडल घुस गया मील में, नूडल इवनिंग में, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा कि अब कहाँ पे खा सकते हैं इसको? ब्रेकफास्ट। फिर उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने 15-20 साल के बाद कैंपेन क्या निकाला? मिड 2000s में अराउंड। किससे बात कर रहे थे वो? ऑन द गो मैगी। ऑन द गो के पहले, ऑन द गो बाद में आया। वो ट्रैवल पे उन्होंने पकड़ा, उसके पहले आया। किससे बात कर रहे थे? कप मैगी। कॉलेज वाली मैगी, हॉस्टल वाली मैगी। किससे बात कर रहे थे ये? कौन सा कंज्यूमर है ये? जो हॉस्टल वाले। आप लोग तो कभी यहाँ आए नहीं, बट ग्रेजुएशन में अगर कभी हॉस्टल में रहे हो आपने भी खाया। ये हॉस्टल वाला बच्चा कौन है जिसको सिखा रहे हैं कि हॉस्टल में भी रात को मैगी खाई जा सकती है? कौन है? किससे बात कर रहा है? कौन सा बच्चा है? अरे ये कौन सा बच्चा है? जो बच्चा बना नहीं सकता, जो 15 साल पहले दौड़ के आ रहा था और जिसको मम्मी ने खिलाया था, अब वो मम्मी से बात नहीं कर रहे हैं। क्यों मम्मी से बात नहीं कर रहे हैं वो? क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया अभी। क्योंकि अब वो खाने का डिसीजन कौन ले रहा है? बच्चा खुद ले सकता है। बच्चा खुद ले रहा है। हॉस्टल में ऐसे बनाए गए ऋषभ जैन। हम लोग हॉस्टल वाली मैगी खाई थी, आपने नहीं सिखाया था ये, या आपको मैगी ने सिखाया था? आपके पहले भी कई जनरेशन हॉस्टल के बड़े हुए, लेकिन उन्होंने मैगी नहीं खाई। लेकिन उसके बाद भी छोड़ना नहीं है उस कंज्यूमर को। फिर वो कंज्यूमर कहाँ जाएगा? इवेंचुअली वो कंज्यूमर कहाँ पहुंच रहा है? ऑफिस में उससे भी बात करते रहना है, क्योंकि लॉयल कस्टमर है ना। इसीलिए मेरी वाली मैगी नॉस्टैल्जिया, कंज्यूमर को छोड़ा नहीं उन्होंने। हेलो, साइड प्लीज। हमारा कमरा है। अरे वाह, क्या चमका के रखा है हमारा कमरा। अरे वही कबर्ड, ओ वही फैन, अरे वही बेड, क्या क्या किया है इस पे। चल भाई। अरे यार वही टेबल, बना दे फिर से। अरे मैं क्यों बनाऊं यार, क्योंकि तू खड़ा है। वही को तुम लोग एक एमबीए से क्या क्या कराते हो यार। बॉस पतीला कहाँ है? आप लोग कौन? 97 बैच। सर
प्रणव फर्स्ट ईयर। सर आराम से मटर खत्म हो जाएगा। तू अपना काम कर। फिर फुकरों की पार्टी करवाए, लौंडेबाजी दिल पे छाई। सर आपकी गाड़ी की चाबी मिल सकती है क्या? क्यों? नहीं वो मैगी लाऊंगा ना। तो पहले ये खाना। वही टेस्ट। Nestle, good food, good life. क्योंकि उस कंज्यूमर को छोड़ा नहीं उन्होंने, इसीलिए वो किस पे ब्रांड पोजीशनिंग बिल्ड कर पाए। मेरी वाली मैगी क्यों बिल्ड हो पाई? क्योंकि उस कंज्यूमर को कभी छोड़ा नहीं। नॉस्टैल्जिया पे, पूरा नॉस्टैल्जिया पे है। ठीक है। I'll just give you जहां आशीष के साथ बात शुरू हुई थी, कब क्या करते हैं। ठीक है। I'll give you quick map to understand, make you understand. बीच में है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है। कंज्यूमर अवेयरनेस स्टेज पे है, बीच वाला देखो। ठीक है। कंज्यूमर अवेयरनेस स्टेज पे है, नॉलेज पे है, लाइकिंग पे है, प्रेफरेंस पे, कन्विक्शन पे है, एक्चुअल। आइडा को ही तोड़ लिया है मैंने। एक्चुअली आइडिया नहीं है, आइडा नहीं है, ये हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल को तोड़ लिया है। परचेज स्टेप्स हैं। जब कंज्यूमर अवेयरनेस या नॉलेज स्टेज पे होता है तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? जब कंज्यूमर को ज्यादा नहीं पता है, मेरा मेन मिशन या एम क्या होना चाहिए मेरे कैंपेन का? टू टॉक अबाउट प्रोडक्ट फीचर्स, फंक्शनल एट्रीब्यूट्स। ठीक है। उसको सिखाना है, उसको एजुकेट करना है, उसको समझाना है, उसको ज्ञान देना है कि भाई ये कैटेगरी होती है, ये फीचर होते हैं, जैसे बायजूस कर रहा है। ठीक है। जैसे बायजूस कर रहा है आज की डेट में, या टू सम एक्सटेंट गूगल पे और पेटीएम कर रहे हैं। ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या होगी? कॉग्निशन, इफेक्ट और एक्शन। कॉग्निशन, रैशनल, लॉजिक, रीजनिंग वगैरह। ठीक है। जब कंज्यूमर लाइकिंग स्टेज पे हो जाता है तो मेन वो क्या है? कंज्यूमर लाइक्स, ब्रांड एटीट्यूड है, ब्रांड लॉयल्टी है, ब्रांड के प्रति वो है। सो योर ऑब्जेक्टिव बिकम्स टू बिल्ड ब्रांड। ठीक है। जैसे टाटा टी प्रीमियम कर रहा है, जैसे टू सम एक्सटेंट मारुति कर रहा है, डव कर रहा है, तानिश कर रहा है। स्ट्रैटेजी क्या होती है? मोस्टली अफेक्टिव फीलिंग्स। ठीक है। सिमिलरली एप्लीकेशन ऑफ फीलिंग, प्रूफ ऑफ क्लेम, प्रेफरेंस या कन्विक्शन पे है। जब एक्शन लेवल पे है, एक्चुअल परचेज लेवल पे है, कंपटीशन ज्यादा है, तुम्हें उससे परचेज करवाना है, तो क्या करना है? ऑब्जेक्टिव क्या है? इंड्यूस एक्शन। ठीक है। और इंड्यूस एक्शन जैसा मैंने बताया, सिर्फ परचेज नहीं होता है, रिपीट परचेज हो सकता है, गिफ्टिंग हो सकता है, कब कंज्यूम करना है, कैसे कंज्यूम करना है, कितना कंज्यूम करना है, क्यों कंज्यूम करना है, ये सब एक्शन इंड्यूसिंग है। ठीक है। डेयरी मिल्क, कैडबरीज ने क्या एक्शन इंड्यूस किया? डेयरी मिल्क ने क्या एक्शन इंड्यूस किया? गिफ्टिंग वाला। ठीक है। ओके। मान्यवर ने क्या इंड्यूस किया? दैट यू कैन वियर मान्यवर कुर्ता पजामा ऑन ऑल ओकेजन्स। ठीक है। सो अलग अलग होते हैं, राइट। कोक ने क्या एक्शन इंड्यूस किया? या कुरकुरे, कोई कुरकुरे का एग्जांपल दे रहा था, कुरकुरे ने क्या एक्शन इंड्यूस किया? कब खाना है? फैमिली टाइम। जब किसके साथ हैं? फैमिली के साथ हैं। कुरकुरे ने ये इंड्यूस किया। कोक ने कि कभी भी हैप्पीनेस, कभी भी खुशियां है, सेलिब्रेशन है, तो हाँ करेक्ट, कोका कोला चूज हैप्पीनेस। वेरी गुड अभिनव। सर स्निकर्स क्या? हाँ स्निकर्स, वेरी गुड एग्जांपल सुधांशु, वेरी गुड एग्जांपल। स्निकर्स ने क्या इंड्यूस किया? कब खाना? जब भूख लगे। जब भूख लगे। ठीक है। तो उसने कहा कि गिफ्टिंग वाला स्पेस तो ले चुका है। कौन ले चुका है गिफ्टिंग वाला स्पेस? जब भूख लगे, राइट। सो अलग अलग एक्शंस इंड्यूस होते हैं, राइट। सो वर्ड ऑफ माउथ, रिकमेंड करो, ये सब इंड्यूस होता है। ओके सर 5 स्टार। हाँ 5 स्टार कॉग्निशन तो उतना है नहीं, इट इज मोर ऑन इफेक्ट, ठीक है, मोर ऑन इफेक्ट की मतलब। सो यू जस्ट एंजॉय इट, किट कैट वाला एग्जांपल सुधांशु ने भी शायद पहले दिया था, विच इज ऑल्सो एक्शन इंड्यूसिंग। यही नहीं कि खाना है, बल्कि क्या बोल रहा है? कब खाना है, राइट।
तो इस तरह से कई स्ट्रैटेजीज होती हैं कॉग्निशन इफेक्ट एक्सेट्रा की. ओके, I'll just show you a few execution also. Okay, I'll show you a few execution also. I think you will love it, enjoy some of it at least. Execution के भी कई tools होते हैं. पहला है जैसे animation. Animation कहाँ पे देखा है आपने? As a tool. तो message theme हो गया, message strategy हो गई. अब execution का tool क्या है? Animation कहाँ देखा है आपने? जल्दी जल्दी. वोडाफोन अमूल, वोडाफोन Zuzu, brilliant example. वोडाफोन Zuzu, okay. Slice of life मतलब लाइफ की स्टोरी दिखाते हैं. ड्रामेटाइजेशन मतलब ओवर एग्जैजरेट कर देते हैं. एग्जाम्पल कहीं पे देखा आपने? हाँ, वेरी गुड. थम्स अप में ड्रामेटाइजेशन, वेरी गुड एग्जाम्पल है. टाटा स्काई सर. टाटा स्काई में क्या है ड्रामेटाइजेशन? इसको लगा डाला लाइव जी का. ड्रामेटाइजेशन उतना तो नहीं पता नहीं. हाँ पर है. फोन पे भी ड्रामेटाइजेशन है. हाँ, फेयर है ना. फोन पे इज आल्सो स्लाइस ऑफ लाइफ. टेस्टिमोनियल कहाँ पे आपने? बहुत टेस्टिमोनियल. हाँ, आमिर खान एरियल का जो ब्रांडिंग होता है ना, जहाँ पे टेस्ट किया जाता है, वो नहीं होता है. टेस्टिमोनियल मतलब कोई एक्चुअल कंज्यूमर अपना व्यू पॉइंट बता रहा है. क्या बता रहा है? डव हमेशा टेस्टिमोनियल पे खेलता है. क्यों? क्योंकि ब्रांड पोजिशनिंग क्या है? रियल. सर एयरटेल टेस्टिमोनियल पे. हाँ, टेस्टिमोनियल पे अरे टेस्टिमोनियल पे कौन खेलता है भाई? सर डेटॉल. किट यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, पूरी कहानी टेस्टिमोनियल पे बनी है. जब क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी होती है, ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, टेस्टिमोनियल इज अ स्ट्रांग एग्जांपल. ओके. डेमोन्स्ट्रेशन, जब प्रोडक्ट बहुत डेमोन्स्ट्रेशन मांगता है, टेक्निकली कॉम्प्लेक्स है, तो फिर डेमोन्स्ट्रेशन. फैंटेसी, सर डार्क फैंटेसी चॉकलेट्स. नो हाँ, डार्क फैंटेसी में भी एक्चुअली फैंटेसी मतलब सो यू थिंकिंग एंड इमेजिनिंग. अरे क्लोजअप है ना फैंटेसी पे. रेड बुल भी है फैंटेसी पे. सर बॉडी स्प्रे, डिओड्रेंट कैटेगरी. अरे डिओड्रेंट कैटेगरी पूरी उस पे है भाई. आयुष समझ है कि नहीं? हाँ, मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ. सेवन अप ने ये कैरेक्टर क्रिएट किया था, फिडो डिडो. बड़ा पॉपुलर कैरेक्टर था, बहुत दिनों तक इन्होंने इसको यूज किया. अब नहीं यूज करते हैं. एनिमेशन पूरा सेवन अप कम से कम 30 इयर्स कैंपेन उनका एनिमेशन पे था. स्लाइस ऑफ लाइफ, बहुत सारे एग्जांपल बताए तुम लोगों ने. छोटा सा नाम. वाओ, पार्टी के पासेस मिल गए. ओके, लेट मी गेट रेडी. बाय. हाँ, कैसे जाऊँ पार्टी में इस डैंड्रफ के साथ? ऑयल लगाऊं या बाल बांधूं? फिर ये ड्रेस कैसे पहनूं? या मेरा रेगुलर शैम्पू यूज करूं? डैंड्रफ छुपाने के लिए तो ये सब ठीक है, लेकिन हटाने के लिए यूज कीजिए हिमालय एंटी डैंड्रफ शैम्पू. इसमें है टी ट्री के एंटी बैक्टीरियल गुण जो डैंड्रफ हटाएं और एलोवेरा जो स्कैल्प को मॉइस्चराइज करे. हिमालय सबसे पहले. When are you gonna get out of here? In a while. I gotta get back. I love you, Mama. I love you too, baby. ये ड्रामा करना, ये थम्स अप का आप लोग बता रहे थे, विम वगैरह ने खूब ये ड्रामा पे किया है. टेस्टिमोनियल डव पे आपने ऐड देखे होंगे. Meet some of the women who didn't believe in Dove until
This is difficult to take off. Sticky, icky. It's a little tight. Tight, as in when I'm like, if I smile, I can feel the stretch. Wow, this definitely feels like much smoother than this. It feels nice and soft and moist. And I would trust Dove. And I would definitely go for Dove. Creamier, softer soap than most other. Yes, Dove is better than soap. 100%. The Dove face test. Until you take it, Dove will you always won't use believe it. real women. You understand now why? They will never use celebrities. Okay? I'll just show you. Fantasy, best brand to use fantasy. Best brand to use fantasy. Deodorant. अच्छा X. बड़ा फेवरेट ब्रांड है मेरा. अब तो उन लोगों ने वाइल्डस्टोन वगैरह ने बिल्कुल बैंड बजा दी उस कैटेगरी की, बट एक्स का एक बड़ा स्टैंडर्ड था एक टाइम पे. Is the loneliest number that you'll ever do? Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No, it's the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. One is the loneliest number. One is the loneliest number. One is the loneliest number that you'll ever do. खारिज वगैरह ऐसा होता नहीं है, बट कैंपेन ऐसा बनता है. ठीक है, चलो. Any questions? Any questions? No questions. Fine. We meet on आज क्या है? Monday है? Tuesday है. Next we are meeting on Friday. Friday. Okay, fine. We meet on Friday. I don't know how to do this. I need feedback from you. Okay, I think I'll talk about it on Friday itself. Okay, chalo. Take care, have fun. We meet on Friday. We might have a case assignment tomorrow night. Okay, so keep yourself free. I will also post the next project on promotion very soon. Is that okay? Fine. Chalo, see ya. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you. So,
Good afternoon, sir. Good afternoon. Good Good afternoon, sir.